Hello everyone, this is Aryan Thakur. Welcome to our channel. तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जो है रियल नंबर। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। ये ओल्ड एनसीईआरटी है इसलिए एग्जाम्पल नंबर 6 है। नए एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1 है। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। हमें बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। हम लोग पहले 6 का फैक्टराइज करेंगे। सिंपली हम लोग ऐसे करेंगे 6। हमारे पास 6 का टोटल आ चुका है। अब 20 का भी हमारे पास फैक्टर आ चुका है। अब बाई है एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम 6, 20। तो अब हम लोग एलसीएम कैसे लिखेंगे? हाँ, अब हम लोग एलसीएम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दो एक ही है तो एक यहाँ पर लिखें सेम, इसलिए एक। फिर 3 आता है तो 3 लिखेंगे। यहाँ पर ये दोनों तो एक है लेकिन इसके साथ एक और नहीं है, इसके साथ एक और नहीं है, इसलिए ये अकेला रहेगा। और यहाँ पर 5। ओवरऑल हम लोग देखा जाए तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60। तो एलसीएम हुआ हमारे पास 60। अब बाई है एचसीएफ की। एचसीएफ 6, 20। एचसीएफ काफ़ी सिंपल है क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ कॉमन देखना है। यहाँ पर कॉमन सिर्फ एक ही है, वो है 2। बाकी यहाँ पर कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है तो ये सिर्फ आंसर होगा 2। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। तो व्हाट क्वेश्चन से क्वेश्चन को देख लेते हैं। Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method. Hence, find their HCF. Find their LCM. तो क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, आंसर करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे गिवन 96 का फैक्टर करेंगे हम लोग अभी। 2 से जाएगा, फिर 8 से, तो 4 से। हमारे 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकल चुका है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब है 404। इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। ये काफ़ी सिंपल है। हमें 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मिल चुका है। अब हम लोग लिखेंगे therefore HCF of 96, 404। तो हम लोग यहाँ पर कॉमन देखेंगे, सिर्फ कॉमन। यहाँ पर सिर्फ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, फिर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है।
उसके बाद कोई 2 नहीं है, कोई 3 नहीं है, सीधा यहाँ पर 101 है, यहाँ पर 101 नहीं है। तो 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुआ। अब हमें क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड देयर एलसीएम। अब हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये फॉर्मूला है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब यहाँ पर एलसीएम हमारे पास कितना आया था, तो एलसीएम हमारे पास आया था 4 इंटू HCF 4 आया था, एलसीएम हमें फाइंड करना है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने फैक्टर्स निकाले थे 96 और 404 का। अब प्रोडक्ट बोला है मतलब हम लोग को इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एलसीएम को इस साइड रखेंगे और यहाँ पर इससे डिवाइड कर देंगे, नीचे 4 आएगा। एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी सिंपल है। अभी हम लोग सिंपल यहाँ पर 4 को 404 से काट देंगे, क्योंकि 4 1 4, फिर 0 4 1 4, तो हमारे पास बचा 96 इंटू 101। अब हम लोग सिंपली 96 इंटू 101 को इंटू करेंगे। तो इंटू करके देखते हैं, 606 फिर 909 और 9696 कम। अब हम लोग एग्जाम्पल 8 करेंगे। तो सी व्हाट क्वेश्चन सेड। तो क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 106 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। काफ़ी सिंपल है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे गिवन, पहले हम लोग निकालेंगे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया 72 72 का भी निकल चुका है। अब है 120, 2 से कहेंगे 6, यहाँ पर 0 आएगा, 2 से कहेंगे 3 0, 2 से कहेंगे 15, इसके बाद फिर से 3 से कहेंगे 5, ये भी आ चुका है हमारे पास। तो 1 2 3 1 2 3 3 1 5 1। अब हम लोग निकालेंगे LCM। Therefore LCM of 6, 72 and 120। तो यहाँ पर 3 टाइम्स है, मीन्स 2 कॉमन है। उसके बाद अब हमारे पास 2 तो कॉमन 3 ही है, लेकिन यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। लेकिन LCM में ये भी काउंट होगा, मीन्स ये भी काउंट होगा।
और ये तो 3 है ही, और इसके बाद ये भी काउंट होगा, 5 भी काउंट होगा। अब देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, उसके बाद 3 2 जा 9, 9 5 जा 45, और 8 5 जा 40, जीरो 4 ऊपर, 8 4 जा 32, 33 34 35 36। तो आंसर है एलसीएम का 360। अब है एचसीएफ। HCF of 672 and 120। अब HCF काफ़ी सिंपल है क्योंकि यहाँ पर हमें कॉमन देखना है, तो 2 कॉमन, लेकिन यहाँ पर 2 2 है, लेकिन ऊपर तो 2 नहीं है, मीन्स 3 साइड में 2 है ही नहीं, तो ये काउंट नहीं होगा। ये भी 2, ये भी काउंट नहीं होगा, लेकिन 3 काउंट होगा। ये 3 नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, 5 ऊपर भी नहीं है, उसके ऊपर भी नहीं है, तो सिर्फ यही होगा। HCF निकल चुका है 6। इसी के साथ हमारा आंसर ख़त्म होता है। ऐसे बॉक्स बना देना लास्ट में आंसर निकलने के बाद, ओके। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 भी ख़त्म होता है। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 1, जो है 140। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फिर हम लोग 140 को फैक्टोरियल लिखेंगे, तो 2 7 जा 14, 2 0 2, फिर 6, फिर वहाँ पर 1 10, 2 5 जा 10, 5 7 जा, तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग निकालते हैं। 2 7 जा 14, 1 यहाँ पर क्या, 2 8 जा 16, 2 2 3 जा 6, 1 यहाँ पर क्या 18, 2 9 जा 18, फिर यहाँ पर हम लोग 3 से कहेंगे, 3 1 जा 3 3 जा, ये ख़त्म हो गया। देयरफॉर 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, जो है 3825। इसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 7 जा, फिर 3 5 जा। नेक्स्ट स्टेप 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 यहाँ पर गया, 3 5 जा 15। फिर हम लोग कहेंगे 5 से, 5 8 जा 40, 2 यहाँ पर गया मीन्स 25, 5 5 जा 25। फिर यहाँ पर 5 से ही कहेंगे, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर 3 बसा, तो 5 7 जा 35। तो ये निकल चुका है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 3 इंटू
5 इंटू 5 इंटू 17। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5005। ये काफ़ी सिंपल है, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ये सिंपली 5 से ही हो जाएगा। फिर ये हम लोग 11 से करेंगे, तो 11 9 जा 909 और 11 9 जा 99। यहाँ पर हम लोग करेंगे 11 1 जा, फिर 7 से करेंगे, तो 7 1 जा 7, और यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो 7 2 जा 21। तो लिख सकते हैं देयरफॉर 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर ही खत्म। आज हम लोग कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। तो क्वेश्चन बोला है कि इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है पहला। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले सॉल्यूशन, फिर गिवन 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पर 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकल चुका है। अब 91 का करते हैं। देखो 91 तो काफ़ी सिंपल है, ये तो ऐसे ही होगा 91 इंटू 1। अब हम लोग देयरफॉर एलसीएम ऑफ 26 कमा 91, जैसे एलसीएम, तो यहाँ पर हमें कॉमन देखना है, यहाँ पर कॉमन नहीं है इसलिए सभी ही होगा। 2 इंटू 13 होगा, फिर 1 होगा, फिर 91 होगा, फिर 1 होगा। अब सबको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 13 जा 26 होगा, 26 इंटू 1 26 होगा। यहाँ पर 26 होगा 91 से इंटू करते 6, तो यहाँ पर होगा 54 का 4 50 कैरी और 5 कैरी, फिर यहाँ पर 18 19 20 21 22 20 23 2 3 4 5 6 6। तो एलसीएम हमारे पास है 2366। अब भाई है HCF ऑफ 26,91। तो HCF काफ़ी सिंपल है, जो मैं कॉमन देखना, लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉमन है ही नहीं सिवाय 1, तो ये सिंपली 1 होगा। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हमें बोला है कि वेरीफाई करो, तो अभी हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो अभी हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने से पहले हमें लिखना पड़ेगा एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब हमें एलसीएम मिला था 2366 और HCF निकला था 1। प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस मीन्स जो हमें दे दिया है, जैसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए दिया है 26 और 91, तो प्रोडक्ट हम लोग इनटू करेंगे। तो ये काफ़ी सिंपल है,
2366। और यहाँ पर हम ये देखा जाए तो हमें इसी को ही इंटू किए थे तो ये इतना ही निकलेगा। तो एक बार और चेक कर लेते हैं। तो एक ही आंसर निकला है। तो ये दोनों तो वेरीफाई हो चुके हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं therefore LCM इंटू, इसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं इक्वल, देखिए ऐसे साइन बना के बॉक्स दे देना। ये हमारा आंसर निकल चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ, तो यहाँ पर भी हम लोग सिंपल गिवन लिखेंगे। गिवन तो 510 का फैक्टर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर सीधा ये 5 से जाएगा तो 50102। उसके बाद हम लोग इसे 2 से करते हैं तो 51। अब ये किससे जाएगा, तो हम लोग 3 से करने से तो ये 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, फिर यहाँ पर 3 तो 2 बचा, 2 मीन्स 21 हो गया। तो 3 7 जा 21। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। नेक्स्ट है 92। 92 को भी हम लोग फैक्टर निकालते हैं, पहले 2 से करते हैं। 2 4 जा 8, यहाँ पर 1 गया। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर ये किससे जाएगा, तो अब ये किसी से भी नहीं जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। therefore LCM of 510 कमा 92। अब LCM कॉमन देखते पहले, 2 कॉमन है, उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है। तो देखो 2 ये कॉमन है, तो 2 हमने लिख लिया। यहाँ पर 5 अभी है, 5 फिर 3 फिर 17, उसके नीचे 2 फिर 23। अब ये देखो 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30। यहाँ पर हम लोग 7 लिखते हैं 30। यहाँ पर तो 30 ये 3 मिला के 30 हो चुका है, 2 मिला देते हैं तो ये बच्चा ये हुआ हमारे पास 60। 60 होने के बाद हम लोग इसे 23 से इंटू करते हैं तो 0 18 मीन्स 180। फिर यहाँ पर 120 अब 1380। ये तो हमारा निकल चुका है। अब हमें 17 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होगा 0 7 8 जा 56। तो 6 लिखते हैं, 5 को कैरी करते हैं, फिर 7 3 जा 21, तो ये होगा 26। फिर 2 को कैरी करते हैं, फिर 7 8 9, तो ये निकला। और ये सिंपल है 0 8 3 1। तो हम यहाँ पर प्लस करते हैं, यहाँ पर होगा 0 6 8 9 10 11 12 13 14 होगा 1 ऊपर 9 10 11 12 13 फिर 1 ऊपर फिर 2। तो एलसीएम हमारा निकल चुका है 23,460। अब बाई है HCF की। HCF of 510,
92। देखो HCF काफ़ी सिंपल है ही, तो यहाँ पर मैंने कॉमन सर्कल कर दिया, बाकी कोई भी दिख नहीं रहा है तो कॉमन ही सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर सिर्फ 2, तो HCF हमारा निकल चुका है, वो है 2। तो अब हम लोग इसका वेरीफाई करते हैं। अब हमें वेरीफाई करना है, तो हम लोग लिखेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हमें LCM निकला था 23,460 और HCF निकला था 2। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हमें दिया था 510 इंटू 92। अभी हम इसे इंटू करते हैं, तो 2 0 0, 2 6 12, 1 कैरी, 2 8 जा मीन्स 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये निकल चुका है। अब है इन दोनों का भाई 2510 इंटू 92, तो ये होगा 0 2 10, ये होगा 9 और ये होगा 0, सॉरी 0 होगा 9, ये होगा 45, तो होगा 0 2 9 6 4 46,920। तो इसी के साथ ये भी सेम होता है, मतलब ये भी वेरीफाई करता है, तो इसे ऐसे बॉक्स में रख देना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग गिवन लिखेंगे, गिवन 336 का फैक्टर निकालते हैं। 2 से करते हैं तो 1 2 8, 2 से 6 4, फिर 2 से 3 2, फिर 2 से 1, यहाँ पर 6, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। देखते हैं कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8। देख 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास ये निकल चुका है। अब हम लोग देखते हैं 54 को। 54 को हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो 54 2 से करते हैं तो यहाँ पर 27 आएगा, फिर 3 से होगा 3 9, फिर 3 से होगा 3 3, तो यहाँ पर 2 से 1 और 3 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब लिखेंगे therefore LCM of 336, 54। तो LCM में हम लोग कॉमन लिखेंगे, तो कॉमन सिर्फ ये है, कॉमन एक, बाकी अगर कोई कॉमन नहीं है तो बाकी एज इट इज लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 10 1 2 3। अब हम लोग इन सबको इंटू कर लेते हैं।
तो हम ये सबको इंटू करने से हमें आएगा 6912। अब है HCF of 336,54। तो HCF मीन्स कॉमन से 2 है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 है। अभी हमें मिल चुका है LCM और HCF, तो हम लोग अभी वेरीफाई करते हैं। अभी हम लोग लिखेंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो LCM हमें मिला था 6912 और HCF 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros 2 होगा 336 इंटू 54। अब इसे इंटू करते हैं तो ये होगा 4 2 18 1 कैरी 12 ये 13। अब इसे हम लोग साइड में इंटू करते हैं, ये होगा 24 2 12 13 14 1 कैरी, ये होगा 12 13, यहाँ पर 30 3 कैरी 15 16 17 18 18 1 कैरी, फिर से 15 16 16, तो ये होगा 4 4 8 9 10 11 1 8 9 10 11 1 कैरी 6 7 8 8 1, तो ये हुआ। तो हमें आंसर मिल चुका है कि ये नॉट इक्वल है। तो ये नॉट इक्वल है मीन्स ये वेरीफाई नहीं हुआ है। यहाँ पर LCM इंटू HCF नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारे पास 3 केस थे, तो वहाँ पर 2 केस मतलब नंबर 1 नंबर 2 सही था, वो वेरीफाई हो रहा था, लेकिन 3 नंबर में वेरीफाई नहीं हुआ। इसका मतलब ये वेरीफाई नहीं हुआ। LCM एंड HCF का प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros नहीं है। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 1। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द गिवन following integer by applying the parent factorization method। चलो क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अभी सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है, तो हम लिखेंगे 12 का पेन फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 12 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा, तो निकल चुका है 2 इंटू 3। अब आई है 15 का भी कर लेते हैं। तो 15 का होगा 3 5 जा और ये नहीं 3 इंटू 5, फिर 21 का करते हैं, तो ये 3 7 जा और ये इतना ही निकलेगा, तो यहाँ पर हमें LCM और HCF निकालने को बोला है। तो हम लोग पहले लिखेंगे LCM ऑफ 12, 15, 21 इक्वल LCM कॉमन कौन सा है ये देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर कॉमन सिर्फ 3 है, मैं मार्क कर देता हूँ, सिर्फ 3 है, 3 लिख दिया। उसके बाद ये दोनों 2
उसके बाद 5, उसके बाद 7। अब देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 हो चुका है। 12 5 जा 16 और 60 7 जा 420। अब है HCF CF ऑफ 12, 15, 21। तो HCF काफ़ी सिंपल है, कॉमन से कॉमन ट्री है। तो हमारा HCF एंड LCM निकल चुका है। अब हम लोग इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, तो इसे भी करते हैं। ये काफ़ी सिंपल है क्योंकि 7 का पेन फैक्टराइजेशन से 7 इंटू 1 होगा। 23 का 23 इंटू 1 ही होगा और 29 का 29 इंटू 1 होगा। अब हम लोग LCM और HCF लिखते हैं। Therefore HCF of 17, 23, 29। तो HCF होगा सिर्फ कॉमन, और कॉमन सिर्फ 1 है, इसलिए HCF 1 होगा। अब LCM 17, 23, 29। अब LCM 17 होगा, 23 होगा और 29 होगा, और यहाँ पर ये कॉमन है, ये 1। अब हम लोग इंटू करते हैं। तो 17 इंटू 23, तो ये होगा 1 2 कैरी 3 4 5 21। नीचे होगा 14, 1 कैरी 2 3 1 9 3। फिर हम लोग फिर से 9 से करेंगे। 9 9 से 81, इस साइड में 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। उसके बाद 2 3 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी 2 3 जा 6 7, 9 3 8 9 10 11 12 13 1 ऊपर गया 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर LCM निकला है 11,339। तो हमारा LCM एंड HCF भी निकल चुका है। अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे, तो करें सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8, और 8 का पेन फैक्टराइजेशन है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा, फिर 2 3 टाइम्स है और 1 1 2 3 1 2 3, फिर 9 9 तो सिंपल है 3 इंटू 3 मीन्स ऐसे, और एक और 1 दे देते हैं। अब है 25 भी आसान है। 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5 इंटू 5 इंटू 1। अब हम लोग लिखेंगे therefore HCF 8, 9, 25। अब हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? कहा जाए तो यहाँ पर भी कॉमन सिर्फ 1 ही है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं। 3 भी तीनों में नहीं है, सिर्फ बीच में है, और 5 भी तीनों में नहीं, सिर्फ लास्ट में। तो HCF सिर्फ 1 होगा। अब है LCM ऑफ 8, 9, 25। तो LCM भी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर 2 3 टाइम्स होगा, फिर 3 2 टाइम्स होगा,
5 2 टाइम्स होगा, फिर 1, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 और ये 1। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो गया, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब इन सबको हम लोग इंटू कर देते हैं, तो 25 को 9 से करते हैं 45, फोर यहाँ पर 18 19 20 21 22, उसके बाद हम लोग 8 से करते हैं, 8 का 40, 4 कैरी 16 17 18 19 20 22 कैरी, फिर 16 17 18 18 मीन्स यहाँ का आंसर एलसीएम निकला है 1800। तो ऐसा हमारा निकल चुका है। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट HCF 306, 657 = 9, find LCM of 306, 657। अब हम लोग आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे हम लोग, क्योंकि गिवन बोल ही दिया है, गिवन HCF 306, 657 = 9। लिखेंगे टू फाइंड LCM 306, 657। यहाँ पर जो फाइंड करने को दिया है वो ऐसे करके हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग लिखेंगे we know HCF into LCM square product of two number। अब हम लोग HCF पुट कर देंगे, क्योंकि HCF हमारे पास 9 दिया है, तो सिंपली 9 पुट करिए। लेकिन LCM हमें फाइंड करने को बोला है, तो LCM वैसे ही लिखेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ये और ये होगा, जिसका फैक्टर निकालने को बोला है, तो 306 इंटू 657। अब एलसीएम तो वही पर ही रहेगा, 306 इंटू 657 बाय 9। एलसीएम इंटू 306 इंटू 657 बाय 9। तो हम लोग 9 से 306 को काट सकते हैं, क्योंकि 9 3 जा 27। तो यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं 306 डिवाइडेड बाय 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ पर 3 आ चुका है, पर 6 मीन्स 36, तो 3 4 जा 36, तो 34। अब है LCM = 34 इंटू 657। अब इन दोनों को इंटू कर देंगे, तो 657 इंटू 34, तो 4 7 जा होगा 28, फिर 4 5 जा 20, तो 22, फिर 4 6 जा 24 25 26 26,
3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 16 17, 3 6 जा 18, 19, तो ये होगा 8, 3 6 + 6 12 + 1 13, 13 होगा ऊपर 1, 9 10 11 12, 12 1 ऊपर 1 2, तो एलसीएम हमारे पास निकल चुका है 22,338। हमारे पास एलसीएम निकल चुका है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम 306, 657 is equal to 22,338। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो check whether 6 power n can end with a d-digit 0 for any natural number n। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लो। स्टार मीन्स इम्पोर्टेंट, एंड में 0 के लिए, एंड में 0 के लिए चेक करो कि क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 both 2 and 5 both है क्या। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी किसी नंबर के पावर में n है तो हमें एंड करना है 0 से। अब एंड करना है 0 के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 and 2 आना ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे 6 power n इज इक्वल टू 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 है पावर n। अब हम लोग लिखेंगे n पावर 1 मीन्स n का वैल्यू 1, 6 1 तो होगा 2 इंटू 3 पावर 1 इज इक्वल टू 6। ये नहीं लिखने से भी होगा। नेक्स्ट करें n पावर 2, 6 पावर 2 मीन्स 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 दो टाइम हो गया। ऐसे 3 n पावर 3 मीन्स 6 पावर 3 मीन्स 2 इंटू 3, फिर से 2 इंटू 3, फिर से 2 इंटू 3। अगर n का पावर 1000 भी हो तो 6 पावर 1000 में ये कुछ ऐसे चलता जाएगा ओनली 1000 तक। तो हमें चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। हम लोग यहाँ तक लिखने के बाद hence n 6 power n cannot
एंड विथ 0। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर एंड विथ 0 करना है तो 2 भी हुआ और 5 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। तो दोनों ही होना कंपल्सरी है, तभी ही ये चेक होगा, मतलब तभी ही ये करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। अब पहले तो हम लोग लिखेंगे जो पहला दिया था, वो है 7 into 11 into 13 फिर प्लस 13। यहाँ पर ऐसे करके हम लिखेंगे, यहाँ पर लेंगे, अब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 into 11 into 11 7 into 11 प्लस 1, ये पास ऐसे होगा तो 13, ये 77 प्लस 1 फिर 13, तो ये होगा 78। अब इन्हें इंटू करने से, यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, 13 से इंटू करने से ये होगा 24, 21, 22, 23 फिर 8, 7, तो ये होगा 4, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर होगा 1 0 1 0। अब गौर करने वाली बात ये है, अब हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो एक बात है कि ये जो 1014 है, ये तो अपने आप से भी होता है, मीन्स इसे फैक्टर करने के लिए, इसे डिवाइड करने के लिए ये पहले 1 से भी हो जाएगा, फिर ये देखा जाए तो लास्ट में 4 मीन्स ये 2 से भी हो जाएगा, और ये 3 से भी हो जाएगा, मीन्स ये 13 से हो जाएगा, और ये 78 से भी हो जाएगा, और ये अपने आप से भी हो जाएगा, मीन्स 1014। मीन्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस 1014 it has more factor, than 1 and itself। मीन्स ये जो निकला है इसका फैक्टर 1 और इसी से, मतलब ये 1 से भी जाएगा और इसी नंबर से जाएगा, इससे ज़्यादा निकला है ना, मीन्स ये तो 13 से भी जाएगा, 78 से भी जाएगा, और ये तो 2 से भी जाएगा, मीन्स 1 एंड इटसेल्फ से भी जाएगा, उससे भी ज़्यादा से जाएगा, मीन्स 2 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा, 78 से भी जाएगा, मीन्स 3 नंबर से और जाएगा। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो हम लोग इस क्वेश्चन का सेकंड देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला लिखेंगे वैसे ही 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ब्रैकेट प्लस 5। तो यहाँ पर भी वैसे 5 को कॉमन लेने के बाद 7 into 6, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग 5 नहीं लिखेंगे, सीधा 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर प्लस 1। अब इन सभी को इंटू करने से हमारे पास आएगा 1008 प्लस 1, फिर ये होगा 1009। अब ये इंटू करने से यहाँ पर 5 4 कैरी, फिर 0 से इंटू करने से 0, फिर 4 नीचे आएगा, फिर ये अब देखा जाए तो ये 1 से भी जाएगा और इसी नंबर से जाएगा, फिर 5 से भी जाएगा, फिर 1009 से भी जाएगा। सिंस
5045 it has more factor than 1 and itself. Therefore it is a composite नंबर। तो हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं कि there is a circular part around the sports field. Sonia take 18 minutes to drive 1 hour of the field where Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका है जो है यहाँ पर लिख लो #* हमें गिवन लिखना है। गिवन से निकालना है। तो एलसीएम वही गिवन से छोटी वैल्यू निकालना है। तो HCF। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर तुम्हें ये पता चल गया तो तुम क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। तो अगर गिवन से बड़ा वैल्यू निकालना है तो एलसीएम, अगर गिवन से छोटा वैल्यू निकालना है तो HCF। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। तो फिर से क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में 80 मिनट और 12 मिनट। अब हम लोग लिखते हैं 18 मिनट और 12 मिनट का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। टू इंटू 3 फिर 12 का 2 इंटू 3। तो अभी हमें क्या बोला है। तो क्वेश्चन को देखते हैं कि इन्होंने एक ही टाइम में स्टार्ट किया था। मीन्स कहीं ना कहीं फील्ड ऐसे होगा। मीन्स एक सर्कल फील्ड है और ये किसका था, सोनिया एस का और ये रवि का। कहीं ना कहीं फील्ड ऐसे है। तो सोनिया और रवि दोनों ने 1 राउंड मारा। सोनिया का तो 1 राउंड मारने पर 18 मिनट निकला। वही रवि ने जब 1 राउंड मारा तो उसका मिनट निकला 12 मिनट। तो काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पर बोला है कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। मीन्स एक ही समय में दोनों ने स्टार्ट किया था। मीन्स कहीं ना समय 0 ही हुआ था। 0 से स्टार्ट किया तो सोनिया का 18 और 0 से स्टार्ट किया था तो रवि का 12। मीन्स कहीं ना कहीं ऐसे हुआ है। तो एक ही डायरेक्शन, देखो वो लोग एक ही डायरेक्शन में जाया। तो क्वेश्चन बोला कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट, मीन्स आफ्टर कितने मिनट्स के बाद दे मीट अगेन, वो एक साथ मिलेंगे वही स्टार्टिंग पॉइंट पे। मतलब अभी तक वे लोग जब 1 राउंड मारा तो एक का आया 18, एक का आया 12। अभी क्वेश्चन ने बोला है कि कितने मिनट के बाद वे लोग जहाँ से गए थे वहाँ पर आके
रुक जाए, मीन्स यहाँ पर यहाँ से 18 और यहाँ का यहाँ से यहाँ तक 12, तो ऐसे कितना कितना जाते जाते यहाँ तक पहुँचे। मीन्स ये जो छोटा वैल्यू तो निकालना नहीं है, क्योंकि इसका अगर छोटा वैल्यू निकालें तो देख ही सकते हैं कि HCF निकालने से 2 होगा। मीन्स 2 मिनट के बाद तो एक पॉइंट पे नहीं मिल सकता, क्योंकि एक को ही लगा है एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट और दूसरे को 12 मिनट, तो 2 मिनट में तो वे लोग एक जगह पे वापस नहीं आ पाएंगे ना। तो इसके लिए इस क्वेश्चन में हमें लगाना है LCM, क्योंकि LCM काफ़ी ज़्यादा नंबर निकलता है LCM में, और उतना ही हम जान सकेंगे कि इन दोनों का, क्योंकि यहाँ पर 18 मिनट्स लगा है और यहाँ पर 12 मिनट्स लगा है। मीन्स हम लोग LCM करें तो 18 से ज़्यादा निकलेगा, तो हो सकता है वो 18 से ज़्यादा निकल रहा है, तो उस समय में वो लोग मिले, तो LCM ही इसका करेक्ट। अभी हम लोग आंसर निकालते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे LCM ऑफ 18, 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये तो कॉमन है, ये भी कॉमन है, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, मीन्स यहाँ पर 2, ये 3, फिर ये 3, फिर 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, फिर 3 2 जा 6, 6 इंटू 6 36, मीन्स अगले 36 मिनट्स के बाद उतना लिखने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें लिखना पड़ेगा, ये नेक्स्ट स्टेप है, तो लिखेंगे देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट दे meet again, they meet again at the starting point। तो इसी के साथ हमारा GP क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तुम लोग ये लिख लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ये अगर तुम्हें पता, हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 9। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूफ दैट U3 इज इरेशनल। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है कि प्रूफ करने को बोला है, तो मैक्सिमम देखा जाए तो इस क्वेश्चन का मार्क्स 2 से लेके 3 तक भी आता है मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन तो जो दिया है U3, तो हम लोग लिखेंगे लेट U3 इज रेशनल। हमें U3 को प्रूफ करना है इरेशनल, तो हमें लेट पकड़ के U3 इज रेशनल को बोलना पड़ेगा। फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर U3 इज इक्वल टू P/Q। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे P एंड Q आर को-प्राइम, Q नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके बाद हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर भी। फिर यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर इस पर स्क्वायरिंग कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे स्क्वायरिंग और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर स्क्वायरिंग। तो 2 से रूट को जाएगा, 3 बचेगा, फिर यहाँ पर P², यहाँ पर Q²। तो हम लोग इसे इक्वेशन 1 दे देंगे, क्योंकि हमें बाद में काम आएगा। तो यहाँ पर हम लोग Q
क्यू पावर 2 को इस तरफ कर देंगे तो ये इसके साथ इंटू हो जाएगा 3 के साथ, ये एज इट इज ऐसे रहेगा। फिर जो 3 इंटू हो रहा है उसे p के साथ डिवाइड करने के लिए इस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ तक तो हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे here, 3 डिवाइडेड p स्क्वायर, क्योंकि 3 ने p स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, और कॉमा देके लिखेंगे देन डिवाइडेड p, क्योंकि p स्क्वायर को डिवाइड किया तो p को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर 3 लिख देंगे तो p को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे लेट, अब हम लोग लेट p को हम लोग पकड़ेंगे 3c। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1, मीन्स जो 1 इक्वेशन बना था उसे यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा जी, ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। उसके बाद जो p था तो p 3c है तो 3c पुट करेंगे ऊपर, 2 ऐसे आ जाएगा ऊपर क्यू स्क्वायर। फिर जो क्यू स्क्वायर है वो इस साइड आ जाएगा, ये ऐसे होगा। और यहाँ पर जो 3 का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे जो है 9, और c में स्क्वायर आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। अब जो 3 है वो 9 को काट सकेगा तो 3 जा 9, फिर q इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। फिर जो 3 है वो q स्क्वायर के नीचे आ जाएगा और यहाँ पर c स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे होगा q स्क्वायर बाई 3 c स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर वही लिखेंगे जैसे हम लोग पहले भी लिखे थे, here 3 डिवाइडेड q स्क्वायर देन 3 डिवाइडेड q, जैसे 3 डिवाइडेड p स्क्वायर वैसे 3 डिवाइडेड q स्क्वायर। अब यहाँ तक होने आने के बाद हम लोग लिखेंगे सिंस u3 is rational, therefore our assumption was wrong. u3 is an irrational तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 10। तो इस एग्जाम्पल को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, अगर कोई रैशनल नंबर है जैसे कि 2, 3, 4, कोई भी रैशनल नंबर को अगर हम लोग किसी रैशनल नंबर के साथ प्लस कर दें तो वो हमेशा रैशनल ही होगा। अगर किसी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ माइनस कर दे तो वो भी हमेशा रैशनल ही होगा। अगर किसी रैशनल को रैशनल के साथ इंटू करें तो क्या होगा, वो भी रैशनल ही होगा। वैसे अगर रैशनल को रैशनल के साथ ही डिवाइड कर दो तो वो भी रैशनल होगा। अब तो ये बाई सिर्फ रैशनल का, ये हमने सिर्फ रैशनल नंबर की बात किया। अब बाई है इरेशनल, जैसा रैशनल है वैसा इरेशनल भी है। तुम अगर इरेशनल को इरेशनल के साथ प्लस कर दो तो वो भी इरेशनल ही देगा। इरेशनल को इरेशनल के साथ माइनस कर दो तो वो भी इरेशनल ही देगा।
वैसे ही ई रेशनल को ई रेशनल के साथ इंटू कर दो तो वो भी ई रेशनल ही देगा। और वैसे ही अगर ई रेशनल को ई रेशनल के साथ डिवाइड करो तो क्या देगा, वो भी ई रेशनल ही देगा। ये तो बात रेशनल और इरेशनल का हुआ। अगर हम लोग रेशनल को और इरेशनल को जोड़ दे तो क्या होगा, तो अभी हम लोग वही कहेंगे कि हम लोग रेशनल को और इरेशनल को जोड़ेंगे। हम लोग अभी हम लोग करने वाले हैं इरेशनल और रेशनल। पहले हम लोग लिखे कि रेशनल प्लस इरेशनल, तो वो हमेशा हमें इरेशनल ही देगा। वैसे रेशनल को इरेशनल के साथ माइनस कर दो तो वो भी इरेशनल ही देगा। और अगर हम लोग रेशनल को इरेशनल के साथ इंटू कर दे तो वो क्या देगा, वो भी हमें इरेशनल ही देगा। ऐसे इरेशनल को रेशनल के साथ अगर डिवाइड भी कर दो तो वो भी इरेशनल ही देगा। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, वो समझ लो कि यहाँ पर देख लो, जैसे हमने बोला था कि जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, U3 इज एन इरेशनल, वो हमने प्रूफ किया था ना। तो वहाँ पर जो बताया था कि P एंड Q आर कोप्राइम बट Q नॉट इक्वल टू 0, वैसे ही यहाँ पर जो R है तो ये भी वही बता रहा है कि R नॉट इक्वल टू 0, मीन्स इरेशनल और रेशनल दोनों कोप्राइम हैं, मगर इरेशनल कभी भी 0 नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर यह है कि जो रेशनल है, इस वाले केस में जो रेशनल इंटू इरेशनल है, वहाँ पर जो रेशनल है ना, वो रेशनल हमेशा 0 ही होगा। अभी जो क्वेश्चन है वो पूरा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशंस को करेंगे। तो जो क्वेश्चन बोला है, सो डैट 5 माइनस U3 इज इरेशनल, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बाकी क्वेश्चन से इजी है। जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा था कि प्रूफ दैट U3 इज इरेशनल, ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन इस क्वेश्चन में वैसा नहीं है, ये काफ़ी सिंपल और वेरी शॉर्ट है। लेकिन तुम्हें देखने में कितना हार्ड लगेगा कि 5 माइनस U3 इरेशनल, लेकिन ये इजी है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा, लेकिन अभी हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे हमने बाकी में लिखा था, लेट 5 माइनस U3 इज रेशनल, इसके बाद हम लिखेंगे 5 माइनस U3 इज इक्वल टू P/Q। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा P एंड Q आर कोप्राइम, P एंड Q आर कोप्राइम, फिर लिखेंगे Q नॉट इक्वल टू 0। और उसके बाद यहाँ पर हमें स्क्वायरिंग करना नहीं है, सीधा आंसर लिखना है। वो है, देखो हम लोग पहले इसे अगर हम लोग पहले इसे इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस रहेगा, इसलिए सिंपल है। पहले हम लोग इस यहाँ पर माइनस है ना, तो हम लोग इसे इस साइड ले जाएंगे, तो 5 यहाँ पर P/Q, और अगर माइनस इस साइड चला जाए, मीन्स यहाँ पर माइनस है तो माइनस अगर इक्वल के उस साइड चला जाए तो वो प्लस हो जाएगा, मीन्स ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जो P/Q है वो प्लस में है, तो वो इस साइड आने से वो माइनस में हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो जैसे हम लोग नॉर्मली एलसीएम लेते हैं, वैसे यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर नीचे Q होगा, 1 Q जा Q मीन्स 5 इंटू Q, तो यहाँ पर 5Q होगा, और यहाँ पर Q है मीन्स Q1 जा Q, तो यहाँ पर सिर्फ P होगा, यहाँ पर U3 होगा, और यहाँ पर ऐसे मीन्स ये अभी रेशनल है, ये जो है ना ये रेशनल है, और ये जो है ना ये इरेशनल है। और रेशनल कभी भी इरेशनल का इक्वल नहीं होता है, तो ये नॉट इक्वल ऐसे दे देंगे।
अब हमें लिखना पड़ेगा कि हमने क्या यहाँ पर किया। लिखेंगे सिंस 5q माइनस p बाय q इज rational but u3 is irrational। तो ये तो रैशनल है, लेकिन बट u3 तो रैशनल नहीं है। Therefore our assumption was wrong। हमने जो पकड़ा था वो गलत है। Our assumption was wrong। और नीचे हम लोग लिखेंगे 5 minus u3 is an irrational। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले। एग्जाम्पल नंबर 11। तो हम लोग एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि सो डैट 3u2 इज इरेशनल। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी बया लग गया होगा कि 3u2 ये इरेशनल है, लेकिन सच बताऊं तो ये काफ़ी सिंपल और मतलब 2 लाइन में कंप्लीट हो जाने वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में जैसे लिखा जाता है लेट लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे कि 3u2 इज इरेशनल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे therefore 3u2 इज इक्वल टू p बाय q। और इसे हमने लिखना आ ही चुका है कि हमें क्या लिखना है। p एंड q आर को प्राइम। p एंड q आर को प्राइम कमा q नॉट इक्वल टू 0। और उसके बाद हमें ये देखो, ये ध्यान से समझ लो, ये जो 3 है ना, ये u2 के साथ इंटू हो रहा है। तो किसी भी इंटू को हम लोग इस साइड ले जाने से, जैसे इंटू है ना, हमें इंटू करके इस साइड ले जाने पर हमें डिवाइड करना पड़ता है। वैसे 3 इंटू हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ u2 और 3 को हम लोग इस साइड लिखेंगे। तो 3 को हम लोग कहाँ लिखेंगे पता है? 3 को p के नीचे लिखेंगे। जो 3 है ना वो q के साथ इंटू हो जाएगा। मीन्स ये 3 q के साथ इंटू हो जाने पर ये कुछ ऐसे होगा। और यहाँ पर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो हमें लिखना पड़ेगा कि therefore but p and 3q are non-zero integer। जो p एंड 3q है ना वो नॉन जीरो इंटीजर है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे our assumption was wrong। 3u2 is an irrational। Our assumption was wrong। 3u2 is an irrational। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूफ दैट u5 इज इरेशनल। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे लेट
लेट रूट 5 इज रेशनल। पहले तो रूट 5 एक रेशनल है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। यहाँ पर लिखेंगे पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू को प्राइम है, कमा क्यू नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग अभी लिखेंगे ये, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर। तो जैसे कि हमें पता है रूट को 2 स्क्वायर काट सकता है, तो ये काट देगा और यहाँ पर सिर्फ बचेगा 5, और यहाँ पर ऊपर पी स्क्वायर और नीचे क्यू स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर 5 के साथ क्यू स्क्वायर इंटू हो जाएगा, और यहाँ पर पी स्क्वायर ऐसे बच जाएगा। ये क्यू स्क्वायर इससे जाके इंटू हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो 5 है क्यू स्क्वायर के साथ इंटू हो रहा है, तो 5 को हम लोग इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, तो ये पी स्क्वायर के साथ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटू हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग एक इक्वेशन को पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हम लोग लिखेंगे हियर 5 divides p square, then 5 divided p। उसके बाद हम लोग लिखेंगे लेट p इज इक्वल टू 5c, और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1। अब 1 में जो था वो था 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग जैसे p है वो 5c है, तो सिंपली 5c p में पुट लेंगे और ऊपर स्क्वायर दे देंगे q स्क्वायर। तो यहाँ पर q जो है 5 के साथ इंटू होगा, मीन्स 5q स्क्वायर, और यहाँ पर सिर्फ 5c स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर 5q स्क्वायर और यहाँ पर 5c स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है 25 और c का ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। फिर 25 को 5 टाइम काट सकता है, तो ये ऐसे मीन्स q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। उसके बाद जो 5 है वो c स्क्वायर के साथ इंटू हो रहा है, तो वो इस साइड इज इक्वल के इस साइड आके वो q स्क्वायर के साथ इंटू हो जाएगा, यहाँ पर c स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं हियर 5 divides q स्क्वायर कमा देन 5 divides q, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे therefore our assumption was wrong, root 5 is an irrational। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूफ दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहले हम लोग लिखेंगे लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज
रैशनल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। तो यहाँ पर हम लोग P एंड Q आर को प्राइम कॉमा Q नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर जो 3 है ना वो प्लस हो रहा है, मतलब 3 इस साइड है ना इसलिए प्लस है। इस इक्वल के इस साइड जब ले जाएंगे तो 3 माइनस हो जाएगा -3। और उसके बाद हम लोग 3 को एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 2√5 तो ऐसे ही रहेगा, नीचे Q आ जाएगा। तो इसके नीचे देखा जाए तो इसके नीचे 1 है, तो Q1 जा Q 1 इंटू P तो होगा P मीन्स 1 Q जा Q इंटू 3Q मीन्स 3Q। अब जो 2 है वो इंटू हो रहा है √5 के साथ, तो √5 ऐसे लिख देंगे। और जो 2 है ना वो इंटू हो रहा है, तो इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड होगा। तो 2 को हम लोग Q के साथ इंटू कर देने से 2 डिवाइड भी हो रहा है और इंटू भी हो रहा है। तो देखा जाए तो ये इरेशनल है और ये रैशनल है। तो इरेशनल रैशनल कभी इक्वल नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे कि 5 - 3Q बाय 2Q is rational, but √5 is irrational। √5 irrational है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे therefore our assumption was wrong। our assumption was wrong। 3 + 2√5 is an irrational। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 1/√2 है इसे इरेशनल प्रूफ करो। तो हम लोग आंसर करते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे लेट 1/√2 इज रैशनल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। P एंड Q आर को-प्राइम। P एंड Q आर को-प्राइम। Q नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो √2 है वो P के साथ इंटू हो जाएगा, तो √2P यहाँ पर Q1 के साथ इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 है वो P के साथ इंटू हो रहा है, तो इसे हम लोग उस साइड भेज देंगे। तो ये Q के साथ डिवाइड हो जाएगा। फिर जो Q है वो डिवाइड हो जाएगा, वो इस साइड लाने से वो P के नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हुआ। अब हमें पता है कि जो रैशनल है, जो P/Q है, वो याद रखना कि जो एक रैशनल नंबर है, तो हमेशा रैशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस P/Q इज रैशनल, but √2 is irrational, therefore our
assumption was wrong. 1/√2 is an irrational। तो इसी के साथ ये पहला वाला कंप्लीट होता है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे जो है 7√5। इसे हम लोग इरेशनल प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे लेट 7√5 इज रैशनल। उसके बाद लिखेंगे 7√5 इज इक्वल टू p/q। तो यहाँ पर लिखेंगे p एंड q आर को प्राइम, p एंड q आर को प्राइम कमा q नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद जो 7 इंटू हो रहा है √5 के साथ, जो 7 इंटू हो रहा है तो वो इससे जाएगा तो डिवाइड होगा, वो q के साथ इंटू होके p के साथ डिवाइड कराएगा। तो ये कुछ ऐसा हुआ और इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा देयरफॉर बट p एंड 7q आर नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर। तो लिखेंगे देयरफॉर आवर assumption was wrong। 7√5 is an irrational। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे, वो है 6+√2। इसे हम लोग इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले लिखेंगे लेट 6+√2 इज रैशनल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 6+√2 इज इक्वल p/q। यहाँ पर लिखेंगे p एंड q आर को प्राइम कमा q नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर √2 होगा ऐसे, और 6 जो प्लस हो रहा है वो इससे जाएगा तो ये कुछ ऐसे माइनस हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर 2 को ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पर ये जो 6 है इसके नीचे 1 है तो हम लोग ऐसे में लेंगे। यहाँ पर q होगा नीचे और q 1 जा q, तो p इंटू 1 तो p होगा माइनस, जो 1 है 1 इंटू q तो होगा q, तो 6 इंटू q तो वो होगा 6q। तो यहाँ पर ये ऐसे हो चुका है irrational इज इक्वल रैशनल। और जैसे हमें पता है कि जो irrational है वो रैशनल के बराबर नहीं है, तो irrational नॉट इक्वल टू रैशनल। अभी हम लोग लिखेंगे सिंस जो p है p-6q/q इज रैशनल कमा बट u2 इज irrational। उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर आवर assumption was wrong। 6+√2 is an irrational। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो थैंक यू एवरीवन। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो ओके, बाय बाय।